अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? उम्मीद है, दुआ है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफ़ियत से होंगे, खुश होंगे अपने अपने घरों में। अल्लाह सबको खैर आफ़ियत से रखे, सुकून में रखे और सेहतमंद रखे। अल्लाह पाक किसी को कोई भी बीमारी में मुब्तला ना करे, और जो बीमार हैं अल्लाह पाक उन सबको शिफ़ाए कामिला आजिला आफ़ियत दीजिए। किसी के लिए कोई भी परेशानी ना हो अल्लाह ताला। बस मेरी तो हमेशा यही दुआ होती है कि अल्लाह सबके घरों में सुकून और चैन दे और सबको सेहत कामिला और आजिला और आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता करे, और औलादों की आजमाइशों से, औलादों के गम से बचा के रखे। अल्लाह सबकी औलाद को सेहत कामिला आजिला आफ़ियत के साथ रखे, खुश रखे अल्लाह पाक सबको। आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं, आजकल बहुत ट्रेंड चला हुआ है कराची में, जिसको देखो मटका बिरयानी काफ़ी जगहों पे भी मैंने देखी है मटका बिरयानी। अच्छा, इसमें आपको 2 मटके चाहिए। अब मैंने देखा नहीं था रेसिपी में, तो मैं एक ही मटका लाई हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, हम गोश्त को पहले बना लेते हैं कढ़ाई में, और फिर उसके बाद हम जो उसकी लेयरिंग और सब कुछ है, दम पे लगाना और सब कुछ, हम वो मटके में करेंगे, ठीक है। अच्छा, मटका आप कोई भी ले लीजिए, मिट्टी का हांडी मटका कोई सा भी ले लीजिए। और उसके बाद में गोश्त मटन से बहुत अच्छी बनती है, बट ऑफ कोर्स यू कैन मेक इट विथ चिकन, नो इशू। मैं बना रही हूँ मटन से, तो मैंने एक स्टेप कुछ भी नहीं डाला है, ठीक है। सिर्फ 2 कप पानी में मैंने गोश्त को बॉईल करके ले आई हूँ ताकि जल्दी हो जाए, बिकॉज इसमें मुझे प्रेशर कुकर यूज़ नहीं करना है, वरना तो मैं प्रेशर कुकर में कर लेती हूँ ना, लेकिन मुझे प्रेशर कुकर यूज़ नहीं करना है। तो मैंने इसको उसमें कर लिया है, गोश्त को बॉईल करके ले आई हूँ, ताकि बाकी अब आप जो भी इसका स्टेप है वो मैं आपके सामने करूँगी, ठीक है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और स्टार्ट करते हैं आज का शो। और पहली रेसिपी जो हम बनाएंगे वो है मटका बिरयानी। गोश्त मटन मेरे पास रखा हुआ है, और मटन मैंने लिया है 3 पाव, और चावल मेरे पास सेला चावल मैंने लिए हैं, ताकि वो फिर मैं मटके में करूँगी तो टूटेंगे नहीं ना, इस तरह से सही रहेगा। तो इसलिए मैंने बासमती नहीं लिया है, मैंने सेला लिया है। और सेला चावल आपको हमेशा पता है 2-3 घंटे भिगाया जाता है, और 2-3 घंटे भिगोने के बाद इसको फिर हम बॉईल करते हैं। सही, ओके, जल्दी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, इसलिए कि गोश्त का अलावा। अच्छा, अब आप ये समझिए कि आपका गोश्त जो हम मतलब आप ये समझें कि ये जो बिरयानी मैं स्टार्ट कर रही हूँ ये कच्चा गोश्त है, ठीक है। आप अपने दिमाग से ये निकाल दें कि आपा ने पहले गोश्त को बॉईल किया था, नहीं, आप समझे कच्चा गोश्त है, ठीक है। हम लेंगे आधा कप तेल, आधा कप तेल लेंगे। इसमें हम डालेंगे साबुत गरम मसाला। साबुत गरम मसाले में क्या क्या जाएगा वो सब कुछ आपकी रेसिपी में लिखा हुआ है, ओके। इसमें जाएगा तेज़ पत्ता, उसके बाद इसमें जाएगा छोटी इलायची 4,
4 छोटी इलायची, ठीक है, एक बादियान का फूल, बड़ी इलायची, काली इलायची 1, 4 लौंग, 6 काली मिर्चें और 1 टुकड़ा दालचीनी का, ठीक है। ये चला गया, हमने गरम मसाला डाल दिया। अब मैं इसमें लाल प्याज डाल रही हूँ। लाल प्याज आप बेशक कर लीजिएगा, 3 बड़ी प्याज चाहिए हमको लाल। प्याज जल जाएगी। मैंने कच्चा गोश्त, ठीक है, और ये प्याज, लाल प्याज। और इसको आप मिट्टी की हांडी में ही बनाएगा, बड़ा अच्छा सौंधापन आएगा। अब इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च पिसी हुई, अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन 2 टेबलस्पून, हरी मिर्च 6 छोटी तेज़ वाली पिसी हुई तकरीबन 1 टेबलस्पून। 2 मिनट फ्राई करेंगे और फिर इसमें आप 2 कप पानी डाल के इसको आप कवर करके मिट्टी की हांडी में छोड़ दीजिए गल। समझ आ रहा है ना? आ रहा है, नहीं आ रहा है? ठीक है। अच्छा, उसके बाद में फिर आप देखेंगे जब आधा गोश्त हमारा गल चुका है तो हम इसमें सारे मसाले और टमाटर डालेंगे। अब आप ये समझिए, मैं आपको इसीलिए बार बार ये बता रही हूँ, अब आप ये समझिए कि हमारा गोश्त गल चुका है, ठीक है। हमने ये डाला था पानी के साथ और हमने गोश्त को गला लिया। अब जब हमारा गोश्त गल गया है मटन, तो हम इसमें सारे मसाले शामिल करेंगे। हल्दी, चिली पाउडर, ज़ीरा, धनिया, बॉम्बे बिरयानी मसाला 3 टेबलस्पून, जायफल, जावित्री, छोटी इलायची, नमक, चॉपराइज्ड टमाटोस। समझ आया? गोश्त गलने के बाद ये सब कुछ जाएगा। बेटा 2 मिनट दे दो, मैं सारे मसाले डाल दूँ। थैंक यू। अच्छा, इसमें हम शामिल करेंगे हल्दी, ½ टीस्पून, चिली पाउडर 1½ टीस्पून। उसके बाद हम डालेंगे धनिया पाउडर 1½ टीस्पून। ठीक है। उसके बाद हम डालेंगे भुनावा कुटावा ज़ीरा 2 टीस्पून, नमक 2 टीस्पून, ठीक है, ये चला गया। उसके बाद में हम इसमें डालेंगे बॉम्बे बिरयानी मसाला, कोई भी अच्छी सी ब्रांड का ले लीजिएगा। ये हमने डाल दिया। बस अब जायफल जावित्री अभी नहीं डाल रही हूँ। और इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाला और इसको भूनने के लिए रख दिया। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। मटन मटका बिरयानी अज्जा, मिट्टी की हांडी 1 अदद, तेल आधा कप, तेज पत्ता 1 अदद, हरी इलायची 4 अदद, बादियान 1 अदद, काली इलायची 1 अदद, लौंग 4 अदद, काली मिर्च 6 अदद, दालचीनी 1 टुकड़ा, प्याज बड़े स्लाइस 3 अदद, मटन 750 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पानी 1 कप, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा,
पिसा ज़ीरा 2 चाय के चमचे, पिसा धनिया 1.5 चाय का चमचा, बम्बई बिरयानी मसाला 3 खाने के चमचे, कुटी जायफल 1/4 चाय का चमचा, कुटी जावित्री 1/4 चाय का चमचा, पिसी हरी इलायची आधा चाय का चमचा, नमक 2 चाय के चमचे, चॉप राइस टमाटर 3 अदद, दही 3/4 कप, क्रीम 1 खाने का चमचा, खुश्क आलू बुखारे 12 अदद, छोटी हरी मिर्च 8 अदद, लेमन स्लाइस 4 अदद, कटा पुदीना 3 खाने के चमचे, कटा हरा धनिया 4 अदद पत्तियाँ, पिसी तली प्याज आधा कप, ऑरेंज फूड कलर 1/4 कप में हल किया हुआ उबले चावल 750 ग्राम। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और मसाला मॉर्निंग्स में बन रहा है मटका मटन बिरयानी। आप बिल्कुल इस बिरयानी को मटका बीफ बिरयानी बना लें, लेकिन हड्डी वाला बीफ लीजिएगा, ठीक है, बोनलेस नहीं। और चिकन से बना सकते हैं। आप 1 किलो चिकन लीजिएगा, जिसके आप 16 टुकड़े कराइए या 12 टुकड़े करा के और फिर आप बनाइएगा, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखें, आप समझ लें हमने मसाला डाल दिया था, अब हमारा गोश्त गल चुका है, बिल्कुल टमाटर वमाटर हर चीज़ गल चुकी है। अब इसके ऊपर ये जो तेल है ना, ये थोड़ा सा तेल मुझे निकालना है, हालांकि मैंने ज़्यादा डाला ही नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं निकालूंगी। मैं इसका चूल्हा थोड़ा हल्का कर रही हूँ ताकि तेल ऊपर आ जाए। अच्छा, जब तक तेल ऊपर आता है जल्दी से आइए रिकैप पे। मैंने क्या किया, अब आप ये समझ लीजिए प्लीज़, कच्चा और पक्के में आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। आप समझ लें ये कच्चा गोश्त है, आपको कच्चे से ही बनाना है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने लिया है 3 पाव मटन, जिसमें चॉप्स भी है, पुट भी है, जो आपको गोश्त का हिस्सा पसंद है, दस्ती का, रान का, जो पसंद है वो ले लीजिए आप। अच्छा, उसके बाद में मैंने तेल गरम किया आधा कप हांडी में, और उसमें मैंने साबुत गरम मसाला डाला, जो जो लिखा हुआ है, तेज़पत्ता, छोटी इलायची, बादियान का फूल, और काली इलायची, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी का टुकड़ा, ठीक है, वो हमने डाल दिया। वो डालने के बाद मैंने 3 पाव गोश्त डाल दिया कच्चा, वो डाल दिया। वो डाल के हमने 10 मिनट उसको भूना। उसके बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून डाला उसमें, और 6 तेज़ वाली हरी मिर्चें पीस के 1 टेबलस्पून मैंने वो डाल दी। वो डाल के मैंने उसको भूना। भूनने के बाद मैंने उसमें 1 कप पानी डाल के कवर करके हांडी को रख दिया गोश्त को गलने। समझ आ गई? 20 से 25 मिनट तक वो आराम से गोश्त आपका गलता रहा। जब गोश्त तकरीबन गल गया तो मैंने हांडी को खोला और उसमें मैंने सारे मसाले डाले। टमाटर डाला पहले, तो खूब बारीक चॉप किए हुए 3 से 4 हमने टमाटर डाल दिए। टमाटर डालने के बाद हमने इसमें बॉम्बे बिरयानी मसाला डाल दिया 3 टेबलस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर मैंने इसमें शामिल किया 1.5 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून, ये सब कुछ डाल के, नमक डाल के, और मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया है, ठीक है। अब मैं इसमें आलू बुखारा डाल रही हूँ। एक्चुअली मुझे ये प्याला चाहिए, ठीक है। 8-10 हमने आलू बुखारा डाल दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, देखें हल्के पे रख दो तो तेल कैसा आ जाता है ना। बस तकरीबन 1/4 कप जितना आपने तेल निकाल। अच्छा, अब मैंने इसमें आलू बुखारा डाल दिया, दही जा रही है, एक पाव या 1 कप,
उसके बाद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें साबुत 8-10। उसके बाद जायफल 1/4 टीस्पून, छोटी इलायची 1/2 टीस्पून, जावित्री 1/4 टीस्पून, ठीक है। नींबू की स्लाइसेस, एक नींबू काट के नींबू की स्लाइसेस डाल दीजिए। पुदीना आधी गड्डी, धनिया 3 से 4 टेबलस्पून। प्लीज़ ये ज़रूर बनाइएगा बिरयानी, ठीक है। ये हो गई, चूल्हा बंद करते हैं। गोश्त गल गया आपका, सारा मसाला हमने डाल दिया है। मिट्टी की हांडी ले लीजिए, 1/4 कप पानी, 1/4 कप तेल, बेटा ये चलता नहीं है ना, वरना तो ये बेस्ट है इसके लिए। प्लीज़ हांडी को एकदम फास्ट पे नहीं रखिएगा, चावल जल जाएंगे, लग जाएंगे, आपकी पूरी बिरयानी तबाह हो जाएगी, खाने के काबिल नहीं रहेगी। एक उस वक्त आती है जब मेरे हाथ में आधा काम होता है। बस 1 मिनट। ये आधे चावल हमने डाल दिए, ठीक है। आपको आई होप नज़र आ रहा हो, नज़र आ रहा है, आ रहा है ना, ठीक है। अब ये पूरा मिक्सचर गोश्त का और यही मटका आपके टेबल पे जाएगा। ठीक है। अब धनिया, पुदीना 2 टेबलस्पून क्रीम और ये बचे हुए चावल। ब्रेक आ चुकी है, आप लोग ब्रेक की तरफ बढ़िए। इस चावलों के ऊपर मैं सिर्फ तेल डालूंगी, जो तेल हमने अंदर से निकाला था। ये देखते हुए चले जाइए आप लोग, ठीक है, बिकॉज काफ़ी देर से डायरेक्टर साहब ने कहा है ब्रेक है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
मटन मटका बिरयानी अरसा मिट्टी की हांडी 1 अदद, तेल आधा कप, तेज पत्ता 1 अदद, हरी इलायची 4 अदद, बादियान 1 अदद, काली इलायची 1 अदद, लौंग 4 अदद, काली मिर्च 6 अदद, दालचीनी 1 टुकड़ा, प्याज बड़े स्लाइस 3 अदद, मटन 750 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पानी 1 कप, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, पिसा जीरा 2 चाय के चमचे, पिसा धनिया 1.5 चाय का चमचा, बम्बई बिरयानी मसाला 3 खाने के चमचे, कुटी जायफल 1/4 चाय का चमचा, कुटी जावित्री 1/4 चाय का चमचा, पिसी हरी इलायची आधा चाय का चमचा, नमक 2 चाय के चमचे, चॉप राइस टमाटर 3 अदद, दही 3/4 कप, क्रीम 1 खाने का चमचा, खुश्क आलू बुखारे 12 अदद, छोटी हरी मिर्च 8 अदद, लेमन स्लाइस 4 अदद, कटा पुदीना 3 खाने के चमचे, कटा हरा धनिया 4 अदद पत्तियां, पिसी तली प्याज आधा कप, ऑरेंज फूड कलर 1/4 कप में हल किया हुआ उबले चावल 750 ग्राम। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग और बहुत यमी सी बिरयानी बनने जा रही है। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, एक और बात बताऊं, ये बिरयानी बड़े मज़े की मसालेदार होती है, ऐसे फीकी फीकी नहीं होगी। यू विल लव इट। एक और बात बताऊं हम लोग मेमन लोग बिरयानी कभी भी, कोई भी बिरयानी हो, चाहे सब्ज़ी की हो, चाहे मछली की हो, चाहे झींगे की हो, चाहे गोश्त की, मुर्गी की, कोई सी भी बिरयानी आलू के बगैर नहीं खाते। ठीक है, तो अगर आप लोग के साथ भी ये इशू है तो आप इसमें भी आलू डाल सकते हैं। किस वक्त डालेंगे? जब गोश्त को मैंने चावल की तय के ऊपर डाला उस वक्त आप आलू डालेंगे, लेकिन कच्चे नहीं, फ्राई किए हुए आप ले लीजिएगा। इसके लिए अगर फैमिली बड़ी है, माशाल्लाह ये बिरयानी आराम से 10 लोग खा लेंगे। तो अगर इतनी ही बिरयानी है तो आप आधा किलो आलू ज़रूर लीजिएगा, और उसके आप अगर बड़ा आलू है तो 1 के 4 टुकड़े कीजिएगा, अगर छोटे आलू हैं तो 1 के बीच से 2 कीजिएगा, और उसको आप डीप फ्राई करेंगे हल्की आंच पे। ठीक है, हल्की आंच पे आप उसको डीप फ्राई करेंगे कम से कम 12 to 15 मिनट्स। 12 to 15 मिनट्स में वो आपके आलू खूबसूरत से गोल्डन भी हो जाएंगे, लाइट गोल्डन हो जाएंगे और गल भी जाएंगे। तो जब आपने गोश्त डाला ना, उस वक्त आप आलू, जब से हरा धनिया डाला, हरी मिर्चें डाली, क्रीम डाली, सब कुछ डाला ना, उस वक्त आप आलू की लेयर भी डाल दो और फिर ऊपर से बचे हुए चावल, तो आलू भी जा सकता है। इट्स अप टू यू। इफ़ यू लाइक बिरयानी विद पोटैटोज़ देन डेफिनेटली ऐड पोटैटोज़। अगर नहीं पसंद है जस्ट अवॉइड इट। मैंने यहाँ ये जो बिरयानी खाई हुई है तो उसमें आलू नहीं था, तो इसलिए मैंने आपको ये बिरयानी आलू के बगैर सिखाई है। लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि आप आलू ऐड कर सकते हो, किस टाइम पे कर सकते हो और किस तरह कर सकते हो। ठीक है, चलें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत प्यारी लग रही है आज भी, बालों का स्टाइल बहुत प्यारा है आपका मैडम। बहुत शुक्रिया बेटा, आप लोगों की मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। आप सब हमारे दिल में रहते हैं और दुआओं में सबको याद रखती हूँ। बहुत शुक्रिया, बस यही चाहिए हमारे लिए, हमारे सब के लिए, जो हम यहाँ इस चैनल पे हैं, सब के लिए दुआओं में हमें याद रखें। कल मेरे हस्बैंड ने आपसे बात की तो बहुत खुश हो रहे थे ना, बहुत ज्यादा। बहुत शुक्रिया बेटा, जीते रहिए आप मेरे लोग। पास भी ऐसी हांडी है अमीजा, मैं बनाऊंगी आपकी। जरूर बनाइए, बहुत मजे की बनती है, खूब मसाले वाली। अमीजा ना, मेरा भी इरादा है इस महीने के एंड तक आपसे। आपका क्या इरादा है? हेलो जी, आपका क्या इरादा है? कराची आने का, आप सबसे मिलने का। अच्छा, जरूर आइएगा फिर जब आपसे मुलाकात हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, आप मसाला टीवी पे आ जाइएगा, बिल्कुल हमसे आप मिल सकती हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। थैंक यू सो मच। मेरी ये ख्वाहिश थी आप सबसे मिलने की, इंशाल्लाह बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर बेटा, जीते रहो, खुश रहो। थैंक यू सो मच बेटा। ओके, नाउ आई कम टू माय सेकंड रेसिपी, दैट्स ग्रीक स्टाइल सैलड। ठीक है,
ओके, ग्रीक स्टाइल सैलड के लिए हमें चाहिए 2 कप चने। कौन से चने? चिक पीस, वाइट छोले। वाइट छोले को रात में आप भिगो लीजिएगा, ठीक है। 1 पाव लीजिएगा, 1 पाव 2 कप हो जाएगा। और मैंने छोटे देसी चने लिए, बड़े बड़े नहीं डालने हैं सैलड में। देसी चने मैंने रात में 1 पाव लिए थे, मैंने रात में उसको भिगो दिया था। भिगोते वक्त मैंने उसमें 1 पाव में 1 टेबलस्पून सोडा डाला था। सोडा बाय कप, मीठा सोडा जो आप पकौड़े में डालते हैं वो सोडा, ठीक है। 1 टेबलस्पून भर के डालें, कोई घबराने की बात नहीं है। ये क्या हो गया, आपा क्या बता रही हैं? बिल्कुल भी नहीं घबराएं, आप डाल दें। आप वो डाल दीजिएगा, डाल के पूरी रात छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह जब आप उठेंगी तो आप ये चनों को अच्छी तरह से वॉश कर दें, वो सोडा वाला पानी फेंक दें और साफ़ सुथरे पानी में बग़ैर सोडा डाले हुए इसको आप बॉईल कर दीजिए, ठीक है। कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। जी मसाला मॉर्निंग में श्री आपका से जी शीरीन आप ही बोल रही हैं, बोलिए। जी आप बहुत दुआ जो मांगती है ना बहुत अच्छी लगती हैं आप मेरा बेटा भी इसको बहुत लाइक करता है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत मेहरबानी, आप लोगों का और प्यार है। आपके प्रोग्राम में शौक से देखती हूँ, मेरा बेटे को बहुत पसंद है आप। थैंक यू बेटा, थैंक यू। वो बोल रहे थे, बोले कि मटका बिरयानी बता रही है ना, तो आप मैं ट्राई करूंगी इंशाल्लाह मटका बिरयानी। ज़रूर बनाइएगा बेटा, ज़रूर बनाइएगा। बस आप दुआओं में याद रखिएगा, आप बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। मैं भी आपको दुआओं में याद रखूंगी। थैंक यू, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। जीते रहिए, खुश रहिए। इसी के साथ ब्रेक आ चुकी है, कोई इशू नहीं है, हम ब्रेक से वापस आएंगे, फिर आके आपको सैलड बना के बताते हैं और आपको समझाते भी हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। ग्रीक स्टाइल सैलड अज्जा: उबले चने 2 कप, उबली मैक्रोनी 1 कप, खीरा स्लाइस छिलके के साथ 2 अदद, टमाटर क्यूब्स बीज निकले 1 कप, प्याज चौकोर कटी आधा कप, लेटस रेशा किए हुए 1 गट्ठी, काले और हरे जैतून आधा कप, फेटा या कॉटेज चीज़ क्रम्बल्ड आधा कप, पामेजान चीज़ 2 खाने के चमचे, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल 1/4 कप, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, लीमू का रस 3 खाने के चमचे। जी जनाब, वेलकम बैक। ओके, आई कम टू माई सेकेंड रेसिपी, ग्रीक स्टाइल सैलड। अच्छा जी, पहले मैं क्या करूँगी, सारी इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल रही हूँ, ठीक है। और फिर मैं लास्ट में इसमें मैक्रोनी को मैं फोल्ड कर दूँगी। एक्चुअली मैक्रोनी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है, खैर। अच्छा देखें, हम सब में पहले इसमें डालेंगे लेमन जूस 3 टेबलस्पून, कुटी हुई काली मिर्चें, क्रश्ड ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, ओके, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, क्वार्टर कप, ओके। उसके बाद हम इसमें डालेंगे पार्मेज़ियन चीज़ 2 टेबलस्पून, ठीक है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ऑरिगेनो 1 टीस्पून, ड्राइड ऑरिगेनो 1 टीस्पून, फेटा और कॉटेज चीज़, मेरे पास कॉटेज चीज़ है, ब्लैक एंड ग्रीन ऑलिव्स,
ठीक है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर, एक क्यूब्स में काट के, बीन्स निकाल के, प्याज डाइस्ड आधा कप, खीरा 2 विथ स्किन, सॉल्ट 1 टीस्पून, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम इसमें डालेंगे चिकपीस, छोले, दो कप जितने, एंड बॉइल्ड मैक्रोनी 1 कप। अस्सलाम वालेकुम कुलसूम। वालेकुम अस्सलाम। आपा क्या हाल है, कैसी तबीयत है? सब में पहले आपसे बहुत माजरत, कितनी देर से आप होल्ड पे नहीं हैं। आपा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप ऐसा ना कहा करें। आप आज माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर आपने पहना हुआ है और बहुत प्यारी लग रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया कुलसूम, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपा, मैंने आपकी रेसिपी से लजीज मुर्ग कोफ्ते बनाए और शेफ नेम की रेसिपी से 6 लेयर केक बनाया, वो भी ऑर्डर पे आया था, उसको मैंने बनाया ऑर्डर पे। जबरदस्त। बहुत जबरदस्त बना अच्छा, था आप आपा, मुझे बताएं, बहुत जबरदस्त। आप मुझे इस दफा केक जो ऑर्डर पे मैंने बनाया वो तो बहुत ही जबरदस्त, मुझे यकीन खुद नहीं आ रहा था कि मैंने बनाया है। अच्छा, आप मुझे बताएं, कोफ्ते सॉफ्ट बने थे? बहुत ज्यादा बिल्कुल नरम सॉफ्ट, बहुत मजेदार। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी रेसिपी आपा हमेशा बहुत जबरदस्त होती है, जो भी आप बनाती हैं बहुत जबरदस्त। अल्लाह का बिरयानी शुक्र। का, कोफ्ते, जो भी चीज हो बहुत जबरदस्त। अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्लाह का। और मैं हमेशा आपको आपकी पूरी रेसिपी ट्राई बनाती हूँ। बहुत मैंने कभी मत शुक्रिया ये नहीं कहा आपका, थोड़ी सी बहुत बनाऊं, मुझे बहुत पता होता है शुक्रिया। कि ये वाकई अच्छी होगी। बहुत शुक्रिया कुलसूम, आप कॉल भी करती हैं, तारीफ़ें भी करती हैं, चीज़ें ट्राई भी करती हैं, आपको अच्छी भी लगती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखें, ये हमारा ग्रीक सैलड रेडी हो गया है। अब इसमें आप थोड़ा सा सलाद का पत्ता तोड़ के मिक्स कर सकते हैं, ठीक है, आइसबर्ग या दूसरा, जो आपकी मर्ज़ी है। और वक्त आ चुका है रीकैप ब्रेक का। चल के देखिए आज की शो का रीकैप। अगर कुछ मिस हो गया हो तो आज का शो शाम 6 बजे रिपीट होगा, आप उस वक्त देख सकते हैं। रात 12 बजे रिपीट होता है, आप उस वक्त देख सकते हैं, या फिर कल सुबह 6 बजे देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे रीकैप पर। मटन मटका बिरयानी, अज्जा, मिट्टी की हांडी 1 अदद, तेल आधा कप, तेज पत्ता 1 अदद, हरी इलायची 4 अदद, बादियान 1 अदद, काली इलायची 1 अदद, लौंग 4 अदद, काली मिर्च 6 अदद, दालचीनी 1 टुकड़ा, प्याज बड़े स्लाइस 3 अदद, मटन 750 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पानी 1 कप, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, पिसा जीरा 2 चाय के चमचे, पिसा धनिया 1.5 चाय का चमचा, बम्बई बिरयानी मसाला 3 खाने के चमचे, कुटी जायफल 1/4 चाय का चमचा, कुटी जावित्री 1/4 चाय का चमचा, पिसी हरी इलायची आधा चाय का चमचा, नमक 2 चाय के चमचे, चॉप राइस टमाटर 3 अदद, दही 3/4 कप, क्रीम 1 खाने का चमचा, खुश्क आलू बुखारे 12 अदद, छोटी हरी मिर्च 8 अदद, लेमन स्लाइस 4 अदद, कटा पुदीना 3 खाने के चमचे, कटा हरा धनिया 4 अदद पत्तियां, पिसी तली प्याज आधा कप, ऑरेंज फूड कलर 1/4 कप में हल किया हुआ उबले चावल 750 ग्राम। तरकीब: एक हांडी में तेल गरम करके साबित मसालों को तली प्याज और मटन के साथ डालकर 10 मिनट पकाएं कि पानी खुश्क हो जाए। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट डाल के 2 मिनट फ्राई कर लें। फिर दरमियानी आंच पर पानी मिलाएं और ढककर आधे से 1 घंटा पकने दें कि मटन गल जाए। अब इसमें तमाम मसाले डाल के फ्राई कर लें। चॉप राइस टमाटर और दही डाल के ढककर पका लें कि टमाटर गल जाएं और तेल ऊपर आ जाए। 1/4 कप तेल अलग निकाल लें। दूसरी हांडी में आधा कप घी उबले चावल फैलाएं। थोड़ी तली प्याज और हरा धनिया डालें। मटन मसाला फैलाकर डालें और चावल की आखिरी लेयर से ढक दें। अब ऑरेंज फूड कलर और बाकी बचा तेल डालें। तली प्याज और हरे धनिया फैला दें। फिर गीले कपड़े के साथ हांडी का ढक्कन रखकर आधे से 1 घंटे कम आंच पर दम दे दें। ग्रीक स्टाइल सैलेड, अज्जा: उबले चने 2 कप, उबली मैक्रोनी 1 कप, खीरा स्लाइस छिलके के साथ 2 अदद, टमाटर क्यूब्स बीज निकले 1 कप, प्याज चौकोर कटी आधा कप, लेटस रेशा किए हुए 1 गट्ठी, काले और हरे जैतून आधा कप,
पेटा या कॉटेज चीज़ क्रम्बल्ड आधा कप, पामेजान चीज़ 2 खाने के चमचे, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल 1/4 कप, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा। तरकीब: एक बड़े सैलेड बोल में तमाम अज्जा डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। 1 घंटा ठंडा करके सर्व कर दें। जी जनाब, खुश आमदीद। देख रहे थे आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बिरयानी हो गई थी। कोशिश कीजिएगा प्लीज़ कि नीचे ना लगने पाए। अगर ज़रा सी भी मिट्टी की हांडी में नीचे बिरयानी लग जाए तो आप यकीन करें कोई बंदा उसको टच नहीं कर सकता। उसमें लगने वाली स्मेल आ जाती है, तो नहीं खा सकते आप, ठीक है। तो कोशिश करिएगा पहले फर्स्ट 5 to 7 मिनट्स तेज़ आंच पे कर लें, बिकॉज हमने नीचे पानी और तेल डाला था। उसके बाद आप उसकी आंच को हल्का करके 20 मिनट 25 मिनट के लिए छोड़ दें। अगर आपको जहन में खौफ है कि शायद मिट्टी की हांडी है लग जाए, तो आप तवे के ऊपर रख दो, टू बी ऑन द सेफ साइड, ठीक है। मैंने सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए इसको मिक्स किया है, ताकि आपको अंदर का नज़र आ जाए कि गोश्त और लेमन स्लाइसेस और सब कुछ, ठीक है। ये हमारी बिरयानी मज़ेदार मसालेदार मटका बिरयानी मटन की रेडी हो गई है। और इसके साथ आप ग्रीक सैलड दे दें, कचूम्बर दे दें, रायता दे दें, जो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। आज जुमे की रात है। सूरह काफ, सूरह जुमा, सूरह वाक़िया, सूरह दखान, सूरह मुल्क, आपको सब कुछ पढ़ना है, सूरह सजदा, और हम सबको दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल हम बहुत ही मज़े की कैरमल खीर बना रहे हैं, छोटे छोटे मिट्टी की हांडियों में कैरमल खीर पॉट्स, ठीक है, वो बनेगी। और एक बहुत ही मज़े का सिज़लर बनाऊंगी चिकन के साथ, बहुत ही मज़े का इंडियन रेसिपी है ये भी। तो इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात करेंगे। ज़िंदगी बखैर, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, हम सबको दुआ में याद रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.